उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। आइए माँ उमा की तपस्या का दर्शन करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा माता सीता के चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान जो माँ गौरी जी के आशीर्वाद से आई थी। कल्पना कीजिए उन्होंने स्वयं अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या सहा। जो देवी दूसरों की मनोकामना एक पल में पूरी कर देती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उर्धरि उमा प्राणपति चरना, यानी वह राजकुमारी उमा जिनके पैर महलों के कोमल कालीनों पर पड़ते थे, आज वह वन की कंकरीली धरती पर खड़ी है। उनका शरीर फूलों जैसा कोमल था। तपस्या की अग्नि सहने के योग्य नहीं थी, लेकिन प्रेम की शक्ति देखिए। पति पद सुमिरि तजव सब भोगू, यानी उन्होंने महादेव के चरणों का ऐसा ध्यान किया कि राजसी सुख, पकवान और रेशमी वस्त्र एक पल में तिनके के समान त्याग दिए। आइए उस अलौकिक साहस के दर्शन करते हैं जिसने देवताओं को भी हैरत में डाल दिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना, यानी प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। आगे कहते हैं कि अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरि तजो सब भोगु, यानी अति सुकुमार न तन तप जोगु। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। पति पद सुमिर तजेव सब भोग, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। आगे कहते हैं, नीति नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, यानी स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। बिसरी देह तपहि मनु लागा। इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख है क्या, शरीर की शक्ति से बड़ी मन की शक्ति होती है। तभी बिसरी देह तपहि मनु लागा, नीति नव चरण उपज अनुरागा। नीति नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। आइए माँ उमा की तपस्या आगे बढ़ती है और आइए उसका दर्शन करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि देह का अस्तित्व ही भूल जाए। माँ पार्वती का शरीर तो फूलों से भी कोमल था, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी ऊंचा। माँ पार्वती ने पहले अन्न छोड़ा, फिर फल छोड़े, और अब उस कोमल राजकुमारी ने वो सूखे पत्ते खाना शुरू किया जो पेड़ से खुद गिरते थे। 3 सहस संवत सोई खाई, यानी 3000 वर्षों तक केवल सूखे बेलपत्र खाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि संवत साहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 वर्ष गंवाए, यानी 1000 वर्षों तक तो उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। साग खाई 7 बरस गंवाए। आगे कहते हैं कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, यानी कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए कठिन कछु दिन उपवासा। आगे कहते हैं, बेलपाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई, यानी जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 3 सहस संवत सोई खाई।
इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख है प्रतीक्षा और धैर्य ही प्रेम की असली कसौटी है। माँ पार्वती हमें सिखाती हैं कि यदि लक्ष्य महादेव जैसा महान हो तो प्रतीक्षा हजारों वर्षों की भी छोटी पड़ जाती है। अब माता उमा उस मोड़ पर खड़ी हैं जहां उन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण पूरे ब्रह्मांड में उन्हें एक नए नाम से पुकारने वाला है। अगले भाग में हम साक्षी बनेंगे अपर्णा की पूर्णता। बेल पाती मई परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पिछले सत्र में हमने देखा कि माँ उमा ने 3000 वर्षों तक केवल सूखे बेलपत्रों पर जीवन बिताया। राजकुमारी से अपर्णा तक की यात्रा का आइए दर्शन करते हैं। जिस देह ने हजारों साल केवल पत्तों पर गुजारे, अब उस देह ने उन सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, न जल न वायु न पत्ते। अब केवल संकल्प ही माँ उमा का आधार है। और इसी महान त्याग के कारण आज पूरा ब्रह्मांड उन्हें एक नए और अमर नाम से पुकार रहा है, अपर्णा, यानी जिसने पर्ण यानी पत्तों का भी त्याग कर दिया। माँ उमा का शरीर तपस्या की आग में तप कर क्षीण यानी अत्यंत दुर्बल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे केवल प्राण ही बचे हों। लेकिन जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो शून्य से आवाज आती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। यानी फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। आगे कहते हैं देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। यानी तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। क्या हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरि दुसाह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। यानी हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, आपका मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असह्य क्लेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे। अब आपको शिवजी मिलेंगे। यानी परिहरि दुसाह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। भयउ मनोरथ सफल तव, सुन गिरिराज कुमारी। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरि दुसाह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि कैसे माँ अपर्णा के महान त्याग ने शून्य से आकाशवाणी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर उनकी मनोरथ की सफलता का उद्घोष किया। आइए आगे उस ब्रह्मवाणी का दर्शन करते हैं जो माँ के लिए कहा गया है, माँ उमा के लिए कहा गया है। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। यानी हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। आगे कहते हैं कि अब उर धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। यानी अब आप इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करिए। आगे कहते हैं कि आवय पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहूँ तबहि। यानी जब आपके पिता बुलाने को आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना। आगे कहते हैं कि मिले ही तुम ही जब सप्तऋषिषा, जानहूँ तब प्रमाण बागीशा। और जब आपको सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। यानी आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। पुलक गात गिरिजा हर्षानी, सुनत गिरा विधि गगन